नमस्कार मेरे मसीह प्रिय भाई बहन सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी हुजूरी में आप सबका स्वागत है। तो आइए, जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ रहे थे तो उसी प्रकार हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर एक विश्वासी को मैंने कहा था कि ये बातें जानना जरूरी है प्रकाशित वाक्य के बारे में, क्योंकि ये बात को हम नहीं जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब दूल्हा आएगा तब हम उसके साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें जानना है प्रकाशित वाक्य में जो क्या होने वाला है प्रभु यीशु मसीह आने के समय और मोहर के खोले जाने के समय। तो हम पिछले संदेश में मैंने कहा था छठवां मोहर खोलने के बाद क्या हुआ था, तो वो ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कहा कि 2 पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लंबा था थोड़ा इस कारण। तो आइए, आज भी हम छठवीं मोहर के बारे में ही बात करेंगे, क्या होने वाले हैं। उसके नीचे मैंने प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 12 और 13 पद को आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। 14 पद से हम शुरू करेंगे, मैं पढ़ते रहूँगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो आइए मनन करते। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 14 से मैं पढ़ूँगा। आकाश ऐसा सड़क गया जैसा पत्र लपेटने से सड़क जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब छठवीं मोहर खोला तो ये सब बात हुआ है। आकाश ऐसा सड़क गया, जिस प्रकार से हम कैसे बोलेंगे लपेट गया है, बोले तो जैसे कि हम एक पेपर को कहीं भी पेपर हम जानते हैं, न्यूज़पेपर भी हो, कुछ भी पेपर हो, उस पेपर को जैसे हम फोल्ड करते हैं, सड़क लपेटते हैं, उस प्रकार से आकाश लपेट के सड़क गया बोल रहा है। जब छठवीं मोहर खोला तो पूरा खोला हो गया, आकाश जो है लपेट के कागज़ के समान लपेट गया, सरक गया, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हम जानते हैं पहाड़ क्या होते हैं। पहाड़ क्या हुए, जैसे कि ऊंचे ऊंचे स्थानों को, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ हम सब जानते हैं। तो पहाड़ और टापू जो है वो टल गया, यानी कि सब खत्म हो गया। मैंने कहा था पहले, जो हर एक प्रकार की हर एक बिल्डिंग, हाँ, हर एक प्रकार बिल्डिंग, ये संसार के जितने बड़े बड़े महल, जितनी इंडस्ट्री, जितने बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े बड़े पहाड़ है, वो सब सरक जाएगा। मैंने पिछले संदेश में आपसे कहा था कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जो है नया करेगा, और उसके बाद वो 1000 साल राज्य करेगा। तो इसलिए हम जानते, टापू मतलब आप कंफ्यूजन भी हो सकते, टापू क्या है बोले तो पहाड़ जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो होते हैं, मतलब पृथ्वी की मिट्टी के ऊपर जो होते हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो उसे कहते हैं पहाड़। और टापू जो है और समुंदर के बीचों बीच में जो होते हैं, ऐसा कुछ कुछ जगह पे समुंदर के बीच में वो टापू होते हैं। तो इस कारण से हम टापू और पहाड़ के बीच अंतर समझ चुके होंगे। जो पृथ्वी पर होते हैं, धरती पर जो आई मीन मिट्टी के ऊपर जो होते हैं वो पहाड़ कहते हैं, जो समुंदर के ऊपर जो होते हैं वो है टापू। तो इस कारण से है हर एक टापू, हर एक पृथ्वी, हर एक समुद्र, हर एक मतलब बड़े बड़े पहाड़ सब टल जाएगा, सब खत्म, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जिस प्रकार से उसने कहा उसी प्रकार से होगा। तो इसी कारण जो है वो दिन में क्या होने वाले हैं, वो दिन में क्या होने वाले हैं हम आगे पढ़ेंगे फिर से। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के चोहों में और चट्टानों में जा छिपे। तो हम देखते हैं कि जब भी वो पहाड़ वो जो है टापू सारे गिरता है, तो हर एक धनवान व्यक्ति जितने भी रुपये पैसा होने दो उस समय उस पहाड़ के तले जाके वो छिपेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, सावधानी दिला रहा हूँ कि देखिए, जब अंतिम समय होगा उस समय आप मृत्यु के लिए तड़पेंगे, मरने के लिए तड़पेंगे, लेकिन मृत्यु आपसे भागेगा। आप जब उस समय पहाड़ गिरेंगे, जब वो समय जो है हर एक धन्यवान, हर एक बलवान व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उस पहाड़ के नीचे जाके छिपेंगे। तो सोचिए आप क्यों छिपेंगे, क्यों छिपेंगे उस पहाड़ के? जितने भी धनवान, जितने भी बलवान क्यों ना हो, जितने भी अमीर हो, जितने भी दास हो, जितने भी दासी हो, जितने भी धनवान व्यक्ति हो, सामर्थ्य व्यक्ति हो, वो लोग जाके मौत को ढूंढेंगे उस समय। कैसे मौत को ढूंढेंगे? पहाड़ गिर रहा है,
पहाड़ नष्ट हो रहा है, भस्म हो रहा है, टापू नष्ट हो रहा है। तो उस समय वो लोग टापू पहाड़ के नीचे, चट्टान के नीचे जा छिपे। क्यों छिपाए जानते हो आप? आगे हम पढ़ेंगे 16 आयत में। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। जानते हो, हम पर गिर पड़ो बोल रहा है उस पहाड़ को, क्योंकि पहाड़ जो है उसके इंसान के ऊपर अगर गिर गया तो इंसान भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाएगा, उसे और ढूंढ के निकल नहीं पाएगा। तो वे लोग जो है परमेश्वर के प्रकोप का दिन जो आएगा, परमेश्वर के रोष का दिन, जो क्रोध का दिन आएगा, उस समय वो लोग कहेंगे, जो लोग इस संसार में रहेगा मसीह विरोधी के समय, पहाड़ के नीचे जाके मरने के लिए कोशिश करेंगे और पहाड़ से कहेगा कि हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो बोल के, और परमेश्वर के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तो सोचिए, आप ये दिन को देखना चाहेंगे कि मुझे प्रकोप से छिपा लो परमेश्वर के अधीन? परमेश्वर की ओर से कौन छिप सकता है? परमेश्वर के आगे से कोई छिप नहीं सकेगा मेरे प्रियो। इस कारण जो है हमें पश्चाताप करना है। वो मसीह विरोधी के समय जो है हम इस पृथ्वी पर नहीं रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने के लिए हमें कोशिश करना है। क्यों देख रहे हो, आप सुन रहे हो इस प्रकाशित वाक्य को, जो कितना भयानक बात है इसमें। चट्टान के नीचे, पहाड़ के नीचे जाके, पहाड़ के नीचे जाके आप मौत मरना चाहते हो? नहीं ना। ये बात शुरू से है और प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में कहा था, इसके बारे में कहा था प्रभु यीशु मसीह कि लोग पहाड़ों से कहेंगे, पहाड़ के नीचे जाके, कि मुझ पर गिर पड़ो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसके सिंहासन के आगे, उसके आगे से कौन छुप सकता है? कौन ठहर सकता है उसके आगे? वो तो पवित्र है। इस कारण जो है उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता है। उसका प्रकोप का दिन आ रहा है। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस बात को नए नियम में कहा गया है, उसको हम देखेंगे अभी। लूका रचित सुसमाचार 23 का 27 से 30 तक हम पढ़ेंगे। 23 का 27 से 30 तक 28 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्री, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु ने उनके ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ही था, महिला लोग, कुछ लोग, हम इससे आगे पीछे पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, महिला लोग, कुछ लोग यीशु मसीह के लिए रोते थे। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के लिए वो उसे ले जा रहा था, कितने दुखों से, तकलीफों से, तब उस महिला लोग, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति लोग हैं, वो जो रो रहे थे यीशु मसीह के लिए। तब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रो। क्यों एक बात को कहा था यीशु मसीह ने? क्योंकि ये अंत के दिन जो है पहाड़ों पे, चट्टान के नीचे जाके छिपेंगे और चट्टान की मौत मरेंगे। इस कारण जो है मेरे लिए मत रो कहा है, क्योंकि अपने पुत्र, अपने बच्चों, अपने संतान के लिए रो। जानते हैं उस दिन जो है, जो धन्य होगा वो व्यक्ति, धन्य होगा वो महिला जो बांझ है, क्योंकि उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां उस पहाड़ पे जाके नहीं छुपेंगे, नहीं छुपेंगे उसके पुत्र, उसकी पुत्री पहाड़ पे जाके। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि संसार में इस प्रकार से होना, अंत के दिनों की बात। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अंत के दिनों का प्रकाशित वाक्य जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं है, बाइबल पूरा बाइबल में अंत के दिनों में थोड़ा थोड़ा करके स्पष्ट किया गया है इस बात को। 30 पद में हम पढ़ेंगे, लूका का 23 का 30 में। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। सोचिए, ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं है, लूका रचित सुसमाचार में भी
प्रभु यीशु मसीह ने कह चुका था। इस कारण महिलाओं से सबसे विनती है कि यीशु मसीह के लिए उस समय जो लोग रोते थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए नहीं, अपने पुत्र अपने बालक के लिए रो, अपने संतान के लिए रो, क्योंकि वे दिन आने वाले हैं जो वो लोग तड़प तड़प के मरेंगे। यीशु मसीह को तो पता था मैं 3 दिन दुख उठाऊंगा, तकलीफ करूंगा, लेकिन मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि वही स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, स्वयं परमेश्वर है वो। इस कारण वो इस सामर्थ्य से कहा था कि 3 दिन में वो फिर से जी उठ सकेगा। तो इसी कारण मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि अंत दिनों में हम मौत को ढूंढेंगे, पहाड़ों के नीचे जाके छिपने के लिए कोशिश करेंगे, चट्टान के नीचे, और हम कहेंगे बाहर से कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, लेकिन मौत आपसे दूर भागने वाला है। मौत आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आप ऐसे मौत मरेंगे, ऐसे तड़प तड़प के मरेंगे कि कह भी नहीं सकते, शब्द भी नहीं है। तो इस कारण मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य को मैं आपको बस पूरी तरीक़ा से खोल के मैं पूरे A to Z तक आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी समझ जाएंगे। मैं जो मेन जो पॉइंट बातें हैं वे सब मैं आपको बताता हूँ, और आगे जो है आप स्टडी करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो इस कारण मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में जो है बहुत ही भयानक बातें हैं, इससे भी और भयानक बातें आप जानते रहेंगे, आप समझते रहेंगे इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा। इस प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना के ऊपर जो कुछ दर्शन दिया था, उस बात से भी यहाँ पे लिखा है। सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं, पुराना नियम से थोड़ा थोड़ा भांति करते हुए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने स्वयं कह दिया है। तो इस कारण मेरे प्रियो, इस वचन को मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप समझने के लिए कोशिश करें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण करें, क्योंकि वो दिन थोड़े ही देर में आने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपने आप को अर्पण कर दीजिए और अपने आप को इनकार करते हुए उसकी सेवा में आगे बढ़ते रहे। तो आज के वचन मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।